रेल की पटरी चोरी क्यों नहीं होती? ये सवाल सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में उतना ही गहरा है। क्योंकि भारत जैसे देश में जहां केबल चोरी हो जाती है, ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता है, यहां तक कि पुल के लोहे तक गायब हो जाते हैं, वहां रेल की पटरी जैसी कीमती चीज लगभग कभी चोरी होती हुई क्यों नहीं दिखती? लोग अक्सर हंसते हुए कहते हैं, भाई पटरी कौन उठा कर ले जाएगा? लेकिन असली वजह सिर्फ मजाक नहीं, इसके पीछे सिस्टम, साइंस, लॉजिस्टिक्स और कानून सब कुछ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रेल की पटरी असल में होती क्या है। आम आदमी की नजर में पटरी सिर्फ दो लोहे की लंबी छड़ें हैं जिन पर ट्रेन चलती है, लेकिन हकीकत यह है कि रेलवे ट्रैक एक पूरा इंजीनियरिंग सिस्टम होता है। 1 मीटर रेलवे पटरी का वजन औसतन 40 से लेकर 60 किलो के बीच होता है, और जो एक स्टैंडर्ड रेल का टुकड़ा होता है उसकी लंबाई करीब 12 से 13 मीटर होती है। यानी एक ही पटरी का वजन 500 से लेकर 800 किलो तक पहुंच जाता है। अब जरा सोचो, इतना भारी टुकड़ा उठाना, वो भी बिना मशीन के, लगभग नामुमकिन है। लेकिन मान लो कि वजन उठाने का इंतजाम हो भी गया, तब भी पटरी जमीन पर खुली हुई पड़ी नहीं रहती। उसे कंक्रीट या लकड़ी के स्लीपर्स पर बहुत मजबूती से फिक्स किया जाता है। हर पटरी दर्जनों क्लिप्स, फिश प्लेट्स के साथ बंधी होती है। इन्हें खोलने के लिए स्पेशल टूल चाहिए जिसमें वक्त लगता है और बहुत शोर होता है। ये कोई ऐसा काम नहीं जिसे 2-4 लोग चुपचाप 10 मिनट में करके निकल जाएं। अब यहाँ एक और बहुत अहम बात आती है कि रेलवे की पटरियां नॉर्मल लोहे की नहीं होती। ये हाई ग्रेड एलॉय स्टील से बनी होती हैं, जो बहुत कठोर होती हैं। इस स्टील को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो सालों तक भारी वजन, लगातार घर्षण और मौसम की मार झेल सके। इसे काटने के लिए गैस कटर, इंडस्ट्रियल ग्राइंडर या ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च जैसे औजार चाहिए। ऐसे औजार आम चोरों के पास नहीं होते, और अगर हो भी तो उनका इस्तेमाल दूर से दिखाई और सुनाई देता है। फिर भी मान लो कि किसी तरीके से पटरी काट ली गई, तो अब असली समस्या इसके बाद शुरू होती है। इसे ले कैसे जाओगे? एक 700 किलो का टुकड़ा उठाने के लिए क्रेन, ट्रक और कई लोगों की जरूरत होती है। ये कोई बाइक पर लाद कर भागने वाला माल नहीं है। और जैसे ही ट्रक, क्रेन और मजदूर दिखते हैं, सवाल पूछे जाने लगते हैं। रेलवे लाइन के आसपास कोई भी असामान्य गतिविधि तुरंत शक पैदा करती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण कुछ और है जिसकी वजह से रेल की पटरी लगभग चोरी नहीं होती। वो है इसे बेचना। चोरी तब होती है जब चोरी का माल बिक सके। रेलवे पटरी का स्टील आम स्क्रैप जैसा नहीं होता। इसकी पहचान तुरंत हो जाती है। कबाड़ी भी जानता है कि ये रेलवे की प्रॉपर्टी है। भारत में रेलवे की संपत्ति खरीदना या बेचना गैर कानूनी है। रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इसमें कई साल की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। इसलिए ज्यादातर स्क्रैप डीलर ऐसे माल से दूर रहते हैं। यानी चोरी करने वाला जानता है कि अगर पकड़ लिया गया तो मामला छोटा नहीं होगा। यही वजह है कि रेलवे ट्रैक चोरी का रिस्क और फायदा दोनों का बैलेंस चोरी के खिलाफ जाता है। अब अगर सुरक्षा की बात करें तो मुख्य रेलवे लाइनों पर 24 घंटे निगरानी रहती है। ट्रेनों का लगातार आवागमन होता है। ट्रैक पेट्रोलिंग स्टाफ चलता रहता है। आरपीएफ की गश्त होती है और सिग्नल सिस्टम हर छोटी गड़बड़ी को पकड़ लेता है। अगर किसी जगह ट्रैक से छेड़छाड़ होती है तो सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है, जिससे स्टेशन मास्टर और कंट्रोल रूम को अलर्ट मिल जाता है। कई बार तो ट्रेन ड्राइवर भी कंपन या आवाज से ही खतरे को पहचान लेता है। इसलिए चलती हुई व्यस्त रेलवे लाइनों से पटरी चोरी होना लगभग असंभव है। यही वजह है कि लोगों को लगता है कि पटरी चोरी नहीं होती, लेकिन कुछ मामलों में रेल की पटरी चोरी हुई है, और ये चोरी ज्यादातर बंद, अबैंडन या सालों से इस्तेमाल न हो रही रेलवे लाइनों पर हुई है, जहां ट्रेन नहीं चलती, सिग्नल सिस्टम बंद होता है और निगरानी ढीली होती है। एग्जाम्पल के तौर पर बिहार में 2023 में मधुबनी और समस्तीपुर के आसपास की पुरानी ब्रांच लाइनों से 1.5 से 2 किलोमीटर तक की पटरी चोरी हुई। ये लाइनें लंबे समय से बंद पड़ी थी। इसी तरह 2024 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में करीब 18 किलोमीटर लंबी बंद रेलवे लाइन की पटरी धीरे धीरे गायब हो गई। ये चोरी एक रात में नहीं हुई, बल्कि महीनों में की गई। थोड़ा थोड़ा काटा गया और ट्रकों में भरकर स्क्रैप के नाम पर बेचा गया। इन मामलों में अक्सर स्थानीय मिलीभगत भी सामने आती है। कुछ लोग जानते होते हैं कि लाइन बंद है,
कोई देखने वाला नहीं। कई बार चोर खुद रेलवे का ठेकेदार या मरम्मत स्टाफ बताकर गांव वालों को भी गुमराह कर देते हैं। लेकिन ये सब बंद लाइनों पर हुआ, न कि मुख्य रेलवे ट्रैक पर। असली सच्चाई ये है कि रेल की पटरी चोरी इसलिए नहीं होती क्योंकि वो चोरी करने के लायक आसान चीज नहीं है। रेलवे हर साल हजारों करोड़ रुपए ट्रैक और मेंटेनेंस पर खर्च करता है। 1 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाने में औसतन 10 से लेकर 14 करोड़ रुपए तक खर्च आता है। ऐसे में अगर कुछ किलोमीटर पटरी चोरी हो जाए तो नुकसान सिर्फ लोहे का नहीं बल्कि पूरी लाइन दोबारा बनाने का होता है। इसी वजह से रेलवे बंद पड़ी लाइनों पर भी अब ड्रोन सर्वे, जियो टैगिंग और स्क्रैप मॉनिटरिंग जैसे कदम उठा रहा है। और यही वजह है कि भारत में लाखों किलोमीटर की रेलवे लाइन होने के बावजूद रेल की पटरी चोरी एक अपवाद है, नियम नहीं।